Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel Psychologist हाजरा बतूल. Hope you're all doing well. So हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर मेमोरी और प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेमोरी क्या है इन द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन. और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, तो पहले जाके आप वो देख लें. फिर आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी. सो फर्स्ट टाइप इज़ सेंसरी मेमोरी. अब जैसे कि जो वर्ड सेंसरी है वही डिफ़ाइन कर रहा है कि दिस इज़ रिलेटेड टू आवर सेंसेस. हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनसे जो भी हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो हमारे माइंड में स्टोर होती है, वो हमारी सेंसरी मेमोरी है. ठीक है. अब ये जो सेंसरी मेमोरी है ये बहुत ही ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए होती है, मतलब छोटे से टाइम पीरियड के लिए होती है. जैसे आपने कोई भी चीज़ देखी या कुछ सुना या कुछ टच करके देखा या स्मेल किया, वो जो कुछ सेकंड्स के लिए आपके माइंड में मेमोरी बनती है ना उस चीज़ की, कि आपने वो चीज़ देखी और पहचान लिया कि ये क्या चीज़ है, तो ये आपकी जो है वो सेंसरी मेमोरी है. ठीक है. हमारी रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि हमारी सारी जो मेमोरीज़ है ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, एक्चुअली तो हम सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने सेंसेस के थ्रू ही लेते हैं ना. तो हमारी सारी मेमोरी की जो बेसिक्स है ना वो है सेंसरी मेमोरी. सबसे पहले हम सेंसरी मेमोरी बनाते हैं और फिर हम देखते हैं, हमारा माइंड फिर उस चीज़ को कह लें कि क्या उस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि हमने इसको आगे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखना है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना है, या इसका आगे क्या करना है, या फिर बस इस चीज़ को यहीं छोड़ देना है. तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो 5 सेंसेस हैं उनसे जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन लेते हैं हमारे माइंड में जाती है, वो हमारी सेंसरी मेमोरी होती है. अगर तो हमें उनको रिमेंबर करना होता है, फर्दर यूज़ की होती है हमारे काम की, तो हम उसको आगे शॉर्ट टर्म मेमोरी में या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाते हैं. और अगर नहीं हमारे काम की होती, हमारा माइंड उसको फिर वहीं छोड़ देता है. ठीक है. हम बात करते हैं अब जो है नेक्स्ट है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी. कितना कॉमन सा वर्ड है, हम बार बार शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं, बट शॉर्ट टर्म मेमोरी से जो हमारा एक्चुअल में शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, वो बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए होती है. हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है जी, 2-3 दिन की मेमोरी. नहीं. शॉर्ट टर्म मेमोरी रिसर्चर्स के हिसाब से जो भी हमारी इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी में जस्ट 30 सेकेंड के लिए रहती है ना, दैट इज़ हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी. बस 30 सेकेंड. 30 सेकेंड के अंदर अंदर, मतलब 30 सेकेंड में आपने कोई चीज़ देखी, उस चीज़ को पहचान लिया, वो आपकी मेमोरी में आ गई. ठीक है. उसको परसीव किया, आपके माइंड ने उसको प्रोसेस किया, 30 सेकेंड वो आपके माइंड में रही, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है. अब ये मे बी किसी का नाम हो सकता है, किसी का फ़ोन नंबर हो सकता है. ठीक है. या कुछ भी हो सकता है, लाइक आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखी, कुछ भी. ठीक है. ये जो है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाती है. शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो सेंसरी मेमोरीज की तरह बिल्कुल वो फ्लीटिंग सी नहीं होती कि मतलब ऐसे दिमाग में आई और चली गई. नहीं. 30 सेकेंड के लिए आपने माइंड में रहती है, तो मतलब आपको पता चलता है कि आपने कोई चीज़ देखी है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब किसी का नंबर नोट कर रहे होते हैं, आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आपने नंबर नोट करके लिखना होता है, तो पहले आप पूरा नंबर पढ़ते हैं. अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो फर्स्ट टाइम में नंबर पढ़ा और वो दूसरे मोबाइल में बिना देखे लिख लेते हैं. और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, इवन मेजॉरिटी ऐसी होती है कि वो फर्स्ट टाइम में नंबर पढ़ते हैं, लेकिन जब लिखने बैठते हैं ना, तो आधा नंबर लिखा जाता है और आधा नंबर सामने का, मतलब आधा आगे का उनको भूल जाता है, तो उनको सेकंड दफ़ा देखना पड़ता है. तो ये एक्चुअल में वो जो आधा भूलना है ना, ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी थी. आपने उस नंबर को, जो 11 डिजिट्स हैं, उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर किया था. ठीक है. और फिर आप लिखने बैठे थे, लेकिन क्या हुआ कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में इतना अच्छा स्टोर नहीं हुआ, तो वो आप भूल गए. फिर आपने दोबारा चेक किया और फिर देखा, मतलब 30 सेकेंड के लिए रहती है. अब अगर आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी को जो है वो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखनी है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन को आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखना है, तो फिर आपको उसको रिहर्स करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, बार बार रिपीट करना पड़ता है. अगर आप बार बार रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली वो मेमोरी जो है वो रह जाएगी, वरना तो वो 30 सेकेंड्स के बाद जो है वो गायब हो जाएगी. और जो फिर रिपीट करने के बाद भी मेमोरी स्टोर होती है, तो वो एक्चुअली शॉर्ट टर्म में स्टोर नहीं होती, वो फिर लॉन्ग टर्म में स्टोर हो जाती है. इनिशियली वो शॉर्ट टर्म में स्टोर होती है, बट जितना ज़्यादा आप उसको रिहर्स करते हैं, जितना ज़्यादा आप उसको रिकॉल करते हैं, फिर वो जो है वो लॉन्ग टर्म में शिफ्ट हो जाती है, और फिर वो कह लेंगे बहुत पक्की वाली मेमोरी हो जाती है, ना भूलने वाली. ठीक है.
ये हो गई भाई शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम एक्टिव या फिर प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है वर्किंग मेमोरी का। अब इसके बारे में ये है कि बहुत से मतलब रिसर्चर्स जो हैं वो इनको इसमें भी इंक्लूड करते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी एक ही चीज़ है। एक्चुअल में वर्किंग मेमोरी ये है कि जब आप कोई भी कॉग्निटिव टास्क परफॉर्म करते हैं उस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग जो आपकी मेमोरी एक्टिव होती है ना, दैट इज़ वर्किंग मेमोरी। और शॉर्ट टर्म मेमोरी भी यही होती है कि वो जो आप काम कर रहे हैं 30 सेकंड के अंदर जो भी आपने उसमें लिया है तो वो मतलब हो गया, वो स्टोर हो गया माइंड में, और उसके बाद फिर भले आप भूल जाएं, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। मगर वर्किंग मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक छोटा सा डिफरेंस है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ स्टोर होती है, मतलब 30 सेकंड के लिए आप उस चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे है कि आपने 30 सेकंड के लिए स्टोर किया, 20 सेकंड उसको 10 सेकंड में उसको पढ़ा, 10 सेकंड उसको स्टोर किया और 10 सेकंड बाद उसको रिकॉल करके कहीं लिख दिया, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई। जबकि वर्किंग मेमोरी सिर्फ ये है कि आप एक चीज़ को पढ़ते जा रहे हैं, वो आपके माइंड में प्रोसेस हो रही है, उसका मीनिंग निकल रहा है और फिर वो चीज़ भूलते जा रहे हैं। वो चीज़ आप कहीं लिख नहीं सकते फिर बाद में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप कोई बुक रीड कर रहे होते हैं, आप लेट्स सपोज यू आर रीडिंग इन इंग्लिश की बुक रीड कर रहे हैं आप, तो इंग्लिश की एक लाइन जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप वो आपके माइंड में जा रही है, प्रोसेस हो रही है और उसका उर्दू मीनिंग आपको समझ आ रहा है, ठीक है, ट्रांसलेट होके। तो वो जब तक आपको पूरा मीनिंग समझ आ रहा होता है, ठीक है, जब तक आपका माइंड पूरा उस लाइन का मीनिंग नहीं बनाता, वो लाइन आपकी वर्किंग मेमोरी में रहती है। जैसे ही उस लाइन का मीनिंग बन गया, आपको बात समझ आ गई, आप नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गए, तो वो आपकी वर्किंग मेमोरी से वो लाइन जो है उसका वो लाइन मतलब चली गई, वो आपकी वर्किंग मेमोरी में स्टोर नहीं हुई। इवन 30 या 20 सेकंड के लिए भी स्टोर नहीं हुई। हाँ, यही अगर आप शॉर्ट टर्म मेमोरी से काम ले रहे होते कि उसको आप रिमेंबर करना चाह रहे होते, तो 30 सेकंड में आप क्या करते कि आप उसको पढ़ते, इस वो मतलब आपका माइंड, ये माइंडसेट इस तरीके से बना हुआ होता कि आपने उसको याद करना है, तो आप उसको पढ़ते, थोड़ा टाइम वो आपके दिमाग में रहती, फिर अगर आप लिखना चाहते उसी टाइम के ड्यूरिंग, तो आप उसको रिकॉल करके लिख सकते थे। बट वर्किंग मेमोरी में आप उसको रिकॉल करके लिख नहीं सकते। वर्किंग मेमोरी तब तक चल रही होती है जब तक टास्क हो रहा होता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है शॉर्ट टर्म मेमोरी में और वर्किंग मेमोरी में। अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी पे। जो हमारी मेजर मेमोरी है ना, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है। हम जितना सब कुछ भी स्टोर करते हैं 30 सेकंड से ज़्यादा, जितनी भी मेमोरीज़ हम 30 सेकंड से ज़्यादा स्टोर करते हैं और फिर हम उनको रिकॉल कर सकें, बार बार रिकॉल कर सकें, ठीक है, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ठीक है। इस मेमोरी में बहुत कुछ आ जाता है, बहुत कुछ से मैं कहूँगी सब कुछ आ जाता है इस मेमोरी में। आपकी जितनी भी जो आपका मतलब हमारी लर्निंग्स होती हैं वो आ जाती हैं। हम लोगों के नाम याद रखते हैं, इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कॉफ़ी शॉप का एड्रेस, हमारी इम्पोर्टेंट डिटेल्स वगैरह 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 सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और इसकी ना लॉन्ग टर्म मेमोरी की कोई लिमिट भी नहीं है कि आप कब तक उन मेमोरीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। एक्चुअल में मेमोरीज स्टोर होती हैं जितनी बार वो रिकॉल की जाएं, ठीक है। अगर आपने 10 साल पुरानी मेमोरी है ना, तो अगर आपने 10 साल मतलब 10 साल पहले एक वाक़या हुआ, उसकी मेमोरी है आपके पास, वो 10 साल में आपने कभी उसको रिकॉल ही नहीं किया, तो वो मेमोरी आपके माइंड से निकल जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर आप उसको रिकॉल करते रहते हैं तो वो मेमोरी आपके माइंड में फ्रेश रहती है। अब वो अच्छा अगर चलो नहीं रिकॉल करते तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपरली निकल जाती है, नहीं, कहीं अनकॉन्शियस में चली जाती है। जब आप याद करने बैठते हैं तो सही से चीज़ें याद नहीं आती, क्यों? क्योंकि कभी रिकॉल ही नहीं किया होता, तो वो आधी फेड हो जाती है, आधी आपके माइंड से निकल जाती है। लेकिन अगर आप मेमोरीज़ को रिकॉल करते रहेंगे, आपकी लॉन्ग टर्म वाली मेमोरी को रिकॉल करते रहेंगे, तो वो मेमोरीज़ फ्रेश रहती हैं और फिर आप उनको भूलते नहीं हैं। और हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी का पोर्शन है ना माइंड में, ये आप ऐसे कह लें कि स्पेस की तरह है, ये कभी फिल नहीं होता। आप कितनी भी ज़्यादा इसमें मेमोरीज़ डाल लेंगे ना, ये फिल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी इसकी वो जी हार्ड ड्राइव की क्वांटिटी ख़त्म हो गई और अब उसमें और जगह नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। जितनी मेमोरीज स्टोर कर सकेंगे हो सकती हैं, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म की भी दो टाइप्स हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये वो मेमोरी है जो हम कॉन्शियसली और डेलिबरेटली बनाते हैं,
और फिर उसको रिकॉल करते रहते हैं। हम खुद से जो है एक मेमोरी बनाने के लिए एफ़र्ट्स करते हैं, टाइम लगाते हैं और फिर उसको रिकॉल करते हैं, रिकॉल करके पक्का करते हैं। उस मेमोरी को हम एक्सप्लिसिट लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना वो हमारी मेजर माइलस्टोन्स आ जाते हैं लाइफ की, हमारी एकेडमिक वर्क लर्निंग आ जाती है, हमारे इवेंट्स आ जाते हैं, लाइफ के मेजर इवेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। माइलस्टोन्स मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हम याद रखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वुड से मेरी मैट्रिकुलेशन का रिज़ल्ट कैसा था, उसकी मैंने सेलिब्रेशन कैसी की, वो मुझे याद रहेगा। मेरी कुछ स्पेशल बर्थडेज़ कैसी थी, वो मुझे याद रहेंगी, ठीक है। इस तरह बहुत सारी, और एकेडमिक जो वर्क होता है ना वो कोई भी ऐसी मेमोरी जो हम जिस पे टाइम लगा के जिसको कॉन्शियसली याद करना चाहें और याद रखना चाहें, वो हमारी एक्सप्लिसिट मेमोरी में आती है और हम इसको जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मतलब दो जो स्टूडेंट वो जो कंप्लेन करते हैं कि हमारी मेमोरी ख़राब है, हम याद करते हैं हमें भूल जाता है, तो वो अपनी एक्सप्लिसिट लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करें। ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो मतलब जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना, ये एपिसोडिक हो सकती है, एपिसोडिक और सिमेंटिक दोनों होती है, ठीक है। एपिसोड्स में आपकी लाइफ के जो ना मेजर माइलस्टोन बने हुए होते हैं, हमारा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल कैसा था, या पहली दफ़ा बाइक कैसे चलाई, या पहला मतलब यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे कैसा था, या जो भी है, जो आप होता है ना कि आप फर्स्ट टाइम के लिए कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप एक्साइटेड होते हैं कॉन्शियसली, वो सारी चीज़ें आपकी इस मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। फिर वो अच्छी हो या बुरी हो वो एक अलग बात है, लेकिन ये आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी में स्टोर होंगी। फिर बात आती है इम्प्लिसिट लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब ये जो इम्प्लिसिट लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना, इसका ये अनकॉन्शियसली स्टोर होती है, लाइक अनकॉन्शियसली आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। बट इसका एक मेजर रोल ये है कि ये आपकी जो है थिंकिंग और बिहेवियर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अनकॉन्शियसली स्टोर होती है, मतलब जितना कुछ आप इन्वायरमेंट से अनकॉन्शियसली उठा रहे होते हैं ना, सब कुछ आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी में जा रहा होता है। जो चीज़ें आपने अडॉप्ट की हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, कैसी भी हैं, वो आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी में जा रहा होता है। इट्स काइंड ऑफ जो भी आपकी ब्रेन ट्रेनिंग होती है ना कि आपने सोचना कैसे है, आपने बिहेव कैसे करना है, वो सारा आपकी लॉन्ग टर्म इम्प्लिसिट मेमोरी में स्टोर हुआ होता है। हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स वगैरह वगैरह जितना सब कुछ भी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दी हुई है कि हम मतलब कोई भी स्किल सीखते हैं, बाइक राइडिंग सीखते हैं, ठीक है। तो वो हम एक दफ़ा सीख लेते हैं और फिर हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी में स्टोर हो जाता है। फिर अब हम उसको भले 10 दिन यूज़ ना करें, 20 दिन यूज़ ना करें, 30 दिन यूज़ ना करें, लेकिन उसके बाद जब भी यूज़ करेंगे तो हम वो दोबारा से रिकॉल खुद ही हो जाएगी, ठीक है। एक दफ़ा हमने उसको एक चीज़ को सीख लिया ना, तो हम दोबारा उसको पिकअप करके और बहुत जल्दी ही उसको कंटिन्यू कर लेंगे। मतलब बाइक राइडिंग आपने सीखी जब आप 10 साल के थे, फिर आपने 5-6 साल बाइक चलाई नहीं, लेकिन फिर आपने चलाना शुरू की, तो आप उस चीज़ को बहुत जल्दी पिक करेंगे। आपकी मेमोरी में वो जो बैकअप बना हुआ है, उसी से ही सारा काम आप करेंगे। ऐसा लगेगा कि पहले से करना आ रहा है, ठीक है, खुद ही से करना आ रहा है ये। और प्लस ये आपकी सोच को, आपके बिहेवियर को ऐसे मॉडिफ़ाई करती है या ऐसे अफेक्ट करती है कि जितनी चीज़ें आप अपने एनवायरनमेंट से अडॉप्ट करते हो, जो चीज़ें सुनते हो, देखते हो, वो एक्चुअल में तो लगता है कि आप पे कोई असर नहीं कर रही, लेकिन क्या है कि अनकॉन्शियसली आपकी मेमोरी में बैठ जाती हैं और फिर आप उस मेमोरी के हिसाब से ही तो एक्ट करते हो। इसीलिए तो सीन ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी अपने कल्चर के जैसे हो जाते हैं। मतलब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, ना चाहते हुए भी हम उन्हीं एक्शंस को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में। वो हम इम्प्लिसिट लॉन्ग टर्म मेमोरी की वजह से करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो देखेंगे कुछ वेज़ कि कैसे हम अपनी मेमोरी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम लर्निंग वे के हिसाब से देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स लर्निंग में जिनको मेमोरी की मसले होते हैं, तो वो कैसे अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या डेली लाइफ में भी हम कैसे अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा ताकि आप नेक्स्ट वीडियोस को देख सकें, नेक्स्ट लेक्चर्स को देख सकें। थैंक यू।